राइजिंग स्टार्स ऑफ राजसमंद। जी हाँ, राजसमंद के उभरते सितारे और इन सितारों के सम्मान का कार्यक्रम आज यहाँ राजसमंद जिला मुख्यालय पर चल रहा है। बताया जा रहा है कि इस साल राजसमंद विधानसभा से 10वीं और 12वीं में जिन बच्चों ने 80% ऊपर मार्क्स लिए हैं, 80% से ऊपर नंबर आए हैं, उनके सम्मान का ये कार्यक्रम किरण माहेश्वरी स्मृति मंच के माध्यम से किया जा रहा है। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी इस पूरे कार्यक्रम की सूत्रधार है और जैसे ही आप इस परिसर में प्रवेश करते हैं तो आपको दिखाई देगा कि राजसमंद की पूर्व विधायक, राजस्थान सरकार की पूर्व मंत्री दिवंगत किरण माहेश्वरी जी की इस प्रतिमा के माध्यम से जो श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इसमें तमाम बच्चों का, तमाम प्रतिभाओं का स्वागत किया जाता है। इस तरफ दीप्ति माहेश्वरी वर्तमान विधायक का एक बड़ा कटआउट है जो बता रहा है राम राम सा के माध्यम से स्वागत की परंपराओं को निभाते हुए ये जो काउंटर लगे हुए हैं आप देख पा रहे हैं। इन काउंटर्स पे आप चेक कर पा रहे हैं अलग अलग तरीके से जो बैनर लगे हुए हैं, कूरज मंडल, प्रताप मंडल, मीरा मंडल, ये भारतीय जनता पार्टी की जो राजसमंद विधानसभा की मंडल के नाम हैं उन नामों में बटा हुआ है। फिर आगे नगर के जो तमाम मंडल हैं उनका जिक्र करते हुए ये इसलिए पंडाल बनाए गए हैं, इसलिए ये काउंटर बनाए गए हैं कि यहाँ पर जो सभी बच्चे आ रहे हैं उनके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया यहाँ होगी और इस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बाद आप सामने की तरफ देख पा रहे हैं किरण माहेश्वरी स्मृति मंच, राइजिंग स्टार्स ऑफ राजसमंद का बड़ा सा बोर्ड है और उसके बाद अंदर की तरफ इन तमाम प्रतिभाओं के सम्मान का एक कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम से भी जोड़ेंगे, बच्चों से भी बात करेंगे, राजसमंद विधायक से भी बात करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर ये कार्यक्रम बच्चों की प्रतिभाओं को निखारने का, संवारने का, प्रोत्साहित करने का है पूरा का पूरा, या फिर इसमें कहीं थोड़ी बहुत राजनीतिक गुंजाइश भी दिखाई देती है। तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे और बच्चों से भी बात करेंगे। चलिए, सम्मान का कार्यक्रम जारी है। हम थोड़ा सा ये जानते हैं कि सम्मान में एक तो ये बैग दिया जा रहा है ताकि किताबों को थोड़ा सहजता से संभाल सके और इसके साथ और क्या, ये पेन, एक डायरी और एक ये स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है इन यादों को सजाने के लिए किरण माहेश्वरी स्मृति मंच के माध्यम से। और थोड़ा सा बातें करेंगे और इस बार मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा खुशी इस बात से भी है कि जो तमाम प्रतिभाएं सम्मानित हो रही है उनमें ग्रामीण अंचल की खूब ज़्यादा प्रतिभाएं यहाँ आई हुई। क्या नाम है आपका? गौतम सुतार। कौन सी स्कूल से हो आप? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पनौतिया। आप? मैं पनौतिया में। आप भी पनौतिया से ही हो? आप भी पनौतिया से ही। पनौतिया से। अच्छा, चारों पनौतिया से ही हो आप? पनौतिया में पढ़ाई बढ़िया होती दिखती, इसका मतलब। कौन सी क्लास में हो चारों? आप 10th में हो चारों? आप 12th में हो? आप 10th में हो? आप कितने परसेंटेज बने आपके? 82। आपके? 83। यहाँ जब आपको पता चला कि इस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है तो कैसा महसूस हुआ है आपको? पता है पिछली बार भी ऐसा कार्यक्रम हुआ था, उसमें थोड़ी संख्या कम थी, इस बार संख्या ज़्यादा है, तो कैसा महसूस हुआ कि ऐसा कोई कार्यक्रम हो रहा है और हम राजसमंद जाएंगे? ऐसे तो प्राउड फील हो रहा है, अच्छी बात है कि हमें सम्मानित किया जा रहा है। और तो बस आगे बड़े होके क्या बनना है? आगे बड़े होकर एयरफोर्स में जाना है। अच्छा, एयरफोर्स में जाना है। आपको? ऐसा ही बनना है। अच्छा, ऐसा ही बनना है। पुलिस में? तो डंडे वंडे मारने का शौक है इसका? ऐसा कुछ नहीं, बट अगर भारत के लिए, इंडिया के लिए काम करे तो अच्छा, प्राउड फील होता है इसलिए। क्या बनना चाह रहे हो आप? मैं तो बड़ा होकर इंजीनियर। आप? मैं BCA करूँगा आगे BCA करोगे। अमूमन कहते हैं लोग कि भाई कि जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं वो बड़े होशियार होते हैं, मगर आप लोगों ने तो सारे की सारी बातों को झूठ साबित कर दिया। ऐसा कुछ नहीं, पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ सकते हैं। कहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे होशियार होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र वाले बच्चे भी बहुत होशियार होते हैं। मेरे को एक बात बताओ चलो आप, कि जब आपको पता चला कि राजसमंद विधायक से हम मिलेंगे, उनके हाथों से सम्मान लेंगे, तो यूँ थोड़ी खुशी हुई कि चलो विधायक जी से मिलना भी हो जाएगा? खुशी तो बहुत हुई। हाँ। और वो तो महिला है तो आपको ज़्यादा खुशी हुई होगी? बहुत खुशी हुई कि हमें एमएलए साहिबा से हमें अवार्ड मिलेगा, सम्मानित होंगे हम। यहाँ आने से पहले नाम सुना था कि कार्यक्रम कौन करवा रहा है, दीप्ति माहेश्वरी कौन है? नाम सुना था कभी? हाँ, सुना था। क्या सुना था? कि दीप्ति माहेश्वरी यहाँ पे कार्यक्रम करवा रही है और हमारे को दे रही है कुछ और ऐसे। कौन है दीप्ति माहेश्वरी? हमारे विधायक। अच्छा, विधायक। देखिए आप बच्चे बड़ी क्या कहते हैं, मेरे को सबसे अच्छा ये लगा कि बड़ी इन्होंने आत्मविश्वास के साथ सभी जवाब दिए हैं। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिर उनके यहाँ के अनुभव कैसे रहे। और कार्यक्रम में जो व्यवस्थाओं का है, पीछे की तरफ आप देख पा रहे हैं चाय का पंडाल भी है, इमली का पानी भी है, मतलब कुल मिला के व्यवस्थाओं को बड़ा ही अनुकूल बनाया गया है। और सबसे शानदार एक साथ कहते हैं नारी शक्ति, ये
अखबारों में खबरें आती है, जब रिजल्ट आते हैं तो हम लड़कों की धड़कनें तेज हो जाती है, क्योंकि अखबार वाले ऊपर लिखते हैं कि लड़कियों ने फिर से मारी बाजी, और आप लोगों को देखते हैं तो लगता है कि हाँ वास्तव में लड़कियां बहुत आगे। तो यूँ यहाँ आके कैसा लग रहा है कि भाई इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है और हम सब गायत्री स्कूल की इतने ज़्यादा गर्ल्स को एक साथ सम्मान मिला है? गर्ल्स पावर देख के अच्छा लगता है, ज़्यादातर गर्ल्स है। लड़के तो बेचारे कट गया पत्ता। ये है ना, ये गायत्री के ही हो? अरे इधर आओ यार। ये बोल रही है कि लड़के तो हमारे सामने कुछ है ही नहीं, हर बार ही पीछे रह जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत तो बहुत करी थी, ठीक है 81। मुझे ये बताओ कि यहाँ आके ज़्यादा खुशी किस बात की हो रही है कि हमारा सम्मान हुआ, इस बात की ज़्यादा खुशी हो रही है, या कि भाई विधायक से मिल लिए और विधायक जी ने हमारा सम्मान किया? नहीं, हमारा सम्मान हुआ उस बात की ज़्यादा खुशी है। हाँ, ताकि हम यहाँ पर पहुँचे तभी तो उनसे हाँ सम्मान हुआ। ताकि आप में से 10th में कौन कौन है? सारे 10th में हो। तो ये 10th और 12th का है कार्यक्रम, तो ऐसा लग रहा है कि भाई अब और भी मेहनत करनी है, और जब हम 12th में आवे तब वापस प्रोग्राम हो तो प्रोग्राम में वापस हमारा नंबर आवे। इससे भी ज़्यादा नंबर लाने और लड़कों को वापस पीछे छोड़ना है। लड़कों को वापस पीछे छोड़ना है, ध्यान रखना है तो मुझे ये बताओ कि बनना क्या क्या है सबको, आगे का सपना क्या है? अब कि भाई 10th हो गई, फिर 12th है, उसके बाद सपना क्या है अपना? क्या बनना चाहते हैं? मैं सीए बनना चाहता हूँ, इसलिए कॉमर्स ले लिया। क्या बनना? बिजनेसमैन। पुलिस। ये मैंने अभी तक 2 लड़कियों से बात की, आप दूसरी बच्ची, और उसने भी यही कहा कि मैं पुलिस बनना चाहती हूँ। तो लड़कियों को सबको क्या डंडे ही मारने हैं, क्या बात है? ऐसा कुछ नहीं। आपको क्या बनना है? इंजीनियर, डॉक्टर, गवर्नमेंट टीचर, डॉक्टर, लॉयर, कलेक्टर। क्या बात है। मेरे को ये बताओ, आपसे भी बात करूँगा, पूछूंगा मैं, ये जब सब आप बोलते हो कितना बनना है, जब इस तरह के सम्मान के कार्यक्रम होते हैं तो यूँ मोटिवेशन मिलता है कि चलो यार थोड़ा हमारा सम्मान हो रहा है तो हमको और भी मेहनत करके कुछ ना कुछ बढ़िया बनना ही है? हाँ। ये और एक बात बताओ, आप कलेक्टर बनोगे, ये सब आपके अंडर में होंगे, पता है आपको क्या बनना है? सीए। अच्छा, कॉमर्स ज़्यादातर लोग कॉमर्स लेने वाले हैं। तो ये देखिए, बच्चा जब यहाँ आते हैं तो इनकी चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि दूसरी स्कूलों के बच्चों से भी आप एक साथ मिल ही लिए आज इतने बड़े प्रोग्राम में। दूसरों को देखा होगा कि चलो ये और स्कूलों के आगे हैं, जानते हैं। अपनी स्कूल की सबसे खास बात क्या लगती है आपको? गायत्री स्कूल की क्या ऐसी खास बात है कि यहाँ? अच्छा, प्रेयर। क्या ऐसी कौन सी प्रेयर है? मतलब अभी भी हमने हनुमान चालीसा की ना। अच्छा, मंच पे आप लोग ही थे क्या? अच्छा, सबसे एक नंबर मतलब अव्वल गायत्री विद्या मंदिर वाले हैं। तो देखिए ये अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, मगर बच्चे बड़े खुश महसूस कर रहे हैं यहाँ आकर। और लगातार, हालांकि अखबार की जो लाइनें हैं ना, लड़कियों ने मारी बाजी, वो वास्तव में यहाँ आके मेरे को लग रहा है कि लड़कियाँ बाजी मार तो रही है बराबर। कौन सी स्कूल से हो आप सब? चारों? बालकृष्ण विद्या भवन। आप बालकृष्ण विद्या भवन से हो, मतलब चाहे लक्ष्मीपद हो चाहे बालकृष्ण हो, फर्स्ट लड़कियों को ही आना है। यस। यहाँ जो सम्मान मिला है आपको, मतलब जब आपको पता चला कि भाई ये सम्मान मिलने लगा, ये साक्षी भाई साहब, ये तो इनको बहुत छोटे से मैं जानता हूँ, मेरे सामने बड़े हुए, जब पता चला कि ये सम्मान हमको मिलने वाला है, राजसमंद विधायक हमारे को सम्मानित करेंगे, कैसा लगा उस वक्त? बहुत खुशी हुई, उनसे सम्मान मिलने वाला है, इसलिए बहुत गर्व महसूस हुआ। पापा को बताया कि नहीं बताया? पापा देखो इस बार मैंने बाजी मार ली है। पापा ने मुझे फ़ोन करके बोला था कि उनका फ़ोन आया है तो उन्हें जाना है, बहुत खुशी हो रही है। आज तो पापा भी पूरे दिन यही है? हाँ, यही है मेरे साथ। अच्छा, आपने पापा को बताया फ़ोन करके कि मेरा ऐसा एक फ़ोन आया है और मेरे को जाना है? हाँ, मुझे कॉल आया था, मैंने डैडी को बताया था तो उनको बहुत खुशी हुई। वो ड्यूटी थी तो उनकी वो आ नहीं पाए, बट बहुत प्राउड मोमेंट था उनके लिए। क्या बड़े होके क्या बनना चाह रहे हो आगे? RS। आप? IAS ऑफिसर। अच्छा, आपसे बड़ा ऑफिसर बनना चाह रहे हैं, ध्यान रखना आप ये। ऐसा लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम अगर हो तो बच्चों को एक और अलग मोटिवेशन मिलता है कि चलिए अगर हम पढ़ाई करेंगे तो वो विधायक जी प्रोग्राम करेंगे, उसमें हमको बुलाएंगे। हाँ, ऑफ कोर्स ये ना मोटिवेशन होता है बच्चों के लिए कि अगर आप कुछ अच्छा काम करते हो तो आपको प्रेज मिलता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको लोग जानते हैं, आपसे मोटिवेट होते हैं, आपके जो जूनियर्स होते हैं वो तो बहुत अच्छा। आपको क्या बनना है? पापा की तरह पुलिस में जाना है या कुछ और? IAS ऑफिसर बनना है। IAS ऑफिसर बनना है, तैयारी चल रही है अच्छा, ये बताओ, ये विधायक तो पॉलिटिशियन है, किसी को पॉलिटिशियन बनना है क्या चारों में से? तो ऐसा है कि यार मैं चुनाव भी लड़ सकती हूँ? अब मैम का भी कोइंसिडेंस था, उनका भी था नहीं, तो ये तो डेस्टिनी है कि हम क्या करें लाइफ में। बाकी सबके गोल्स तो अलग अलग ही होते हैं।
यहाँ आने से पहले जानते थे कि ये दीप्ति माहेश्वरी है कौन है? हाँ, मैं मिली हुई हूँ, मुझे लास्ट ईयर भी अवार्ड मिला था, जानते थे। तो चलिए देखिए बच्चों तक भी पहुँच रहे हैं तमाम चेहरे ये, और बच्चे भी खुश हैं इन सारे कार्यक्रम से जुड़ के। बैग वैग मिल गए हैं, मगर सबसे ज़्यादा मज़ा तो यहाँ आने का आ रहा है, ये अलग आनंद आ रहा है। कार्यक्रम जो चल रहा है उसमें एक बड़े गजब का संयोग है, जो आयोजक करवा रहे हैं वो भी नारी शक्ति दीप्ति माहेश्वरी जी, जिसमें ज़्यादा जो जीत के आ रही है, जो नंबरों से पास हो रही है वो भी ज़्यादातर गर्ल्स है। और यहाँ पर भी मम्मी गैंग की ज़्यादातर इकट्ठी हो गई है कि देखो हमारी बेटियों को हम साथ में लेकर आ गए हैं। तो आपके बच्चों को यहाँ सम्मानित किया जा रहा है, तो नीचे जब खड़े खड़े उनको देख रहे हो कि हाँ अब मेरा माथा गर्व से ऊपर हो गया, तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, आंसू निकलने के। अच्छा, भावुक हो गए? भावुक हो गए, लेकिन अच्छा, बच्चों ने अच्छी पढ़ाई की। अच्छी पढ़ाई की। यूँ होता है ना उमन की मम्मी और पापा के सपने बच्चे पूरा करते हैं। जब मंच पे वो चढ़ रहे थे तो आपको लग रहा था कि हमारे बच्चे अब बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं, सपने हमारे पूरे करेंगे? बहुत गर्व हो रहा है मेरे पे। गर्व हो रहा है। हाँ, मम्मी वैसे तो माना जाता है कि मम्मी मारपीट बच्चों को थोड़ा, पापा तो प्यार करते हैं, बच्चों को मम्मी मारती है, मगर ऐसा लग रहा है कि मारा तो ही मारा, पास तो हो गई, बढ़िया नंबर आ गए। हाँ, इसकी तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि बच्चे को अच्छे नंबर आए। अच्छे नंबर आ गए। आपको कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड फील हो रहा है। मम्मी मारती थी? नहीं, यूँ तो नहीं कि मम्मी पूरे साल तो डंडे मारती थी और आज कह रही मेरे कारण ही आगे आई है। मेरी मम्मी ने खूब सपोर्ट किया। गुड़िया को कभी भी जो है फोकस नहीं किया, तू पढ़ने बैठ, ये इसके हिसाब से पढ़ लेती है। आपके भी गुड़िया ही है साथ में? अब ये क्या कारण है? एक तो मम्मी खूब एक्टिव है, इधर हमारे एमएलए मैडम भी अभी ये फुल इस प्रोग्राम को कर रही है, और लड़कियां भी बेचारे हर जगह जाके लड़कियों ने मारी बाजी, लड़कियां फिर निकली आगे। ये लड़कियों को खिला क्या रही हो आप? लड़के बेचारे परेशान खिलाते हैं, लड़कों को लड़कियों को सेम ही खिलाते हैं, लेकिन लड़के थोड़े लापरवाह होते हैं। खिलाना तो कुछ है, पर जो हम पे बीता वो हमारे बच्चों पे नहीं बीते, इसलिए आगे मोटिवेट कर रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि चलो हमने जो सपने देखे, कम से कम हमारे बच्चे जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं पूरे कर रहे हैं। वही है बस, कि हमने जो सपने पूरे रह गए वो हमारे बच्चे पूरे कर रहे हैं। पर जैसे ज़्यादातर देख रहा हूँ कि गुड़िया ज़्यादा है, और एक जो मैंने पहले भी पूछा कि अमूमन क्या होता है कि पापा बेटी पे ज़्यादा स्नेह रखते हैं हमेशा, मम्मी थोड़ा हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि साल भर तो पापा ने प्यार किया, आज क्रेडिट लेने का मौका आया, मम्मी आगे आ गई? पापा इस स्टेज पे गए, उन्होंने ही क्रेडिट किया, मम्मियों को आवाज ही नहीं लगाई। ये कह रहे मम्मियों को तो आगे नहीं आने दिया। मम्मियों ने तो सिर्फ इनको सपोर्ट किया, लेकिन क्रेडिट लेने पापा ही जाते हैं। अच्छा, मम्मी ने ज़्यादा सपोर्ट किया है पापा ने? दोनों ने। ये तो डिप्लोमेटिक रहा, पॉलिटिशियन बनोगी आप बताओ? दोनों ने। अच्छा, ये इधर बच्चे खड़े हैं, मैं एक सवाल पूछूंगा, हालांकि मैं आज सुबह से बच्चों को पूछ रहा हूँ, कोई कह रहा है डॉक्टर बनना है, कलेक्टर बनना है, ये बनना है। राजनेता एक कार्यक्रम करवा रहा है, किसी को राजनेता भी बनना है क्या? बनना है? क्या बनना है? राजनेता बनना। कौन सी पोस्ट पे बनना? एमएलए बनोगे, फिर वापस ऐसा प्रोग्राम करवाओगे? कहाँ एमएलए बनना है? यही का। अच्छा, इनके खुद के लिए कंपटीशन पैदा कर रहे हो? नहीं, इसी पार्टी में एमएलए साथ। इस पार्टी में, मतलब यहीं से तो इनाम लिया, अब इनके सामने खड़ा होना है? ऐसे नहीं, इनको सपोर्टिव में इनका सपोर्ट करना है। चलो, अब राजनीतिक ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। कुल मिला के खुश हो आप सब? बस तो एक बार थोड़ा सा मुस्कुरा के जवाब दे दो कि हाँ खुश है। और यहाँ से कुछ अलग दृश्य भी निकल कर आ रहे हैं। मैं आपको देख रहा था, आप बड़े खुश होकर घूम रहे थे, जब गुड़िया को देख रहे थे बड़े आप आनंदित महसूस कर रहे थे। तो क्या कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। कहाँ से आए आप? सुंदरचा से आए। ये क्या मेरे को लग रहा है पोती है आपकी? हाँ, पोती है सर। ये मतलब कहते हैं ना वो मूड ज़्यादा ब्याज वालों लगे, तो मतलब वो पोती का सफलता और भी ज़्यादा। अरे नहीं, बहुत खुशी वो। कार्यक्रम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। दादाजी को बड़े प्राउड हो रहा है आपके ऊपर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये लग रहा है कि चलो दादाजी खुश हो गए तो मेरा आधा मिशन तो सक्सेसफुल हो गया। हाँ। अच्छा, किसने सम्मान किसने किया आपका अंदर? बोल अंदर किसने सम्मान किया आपका? दीप्ति माहेश्वरी। कौन है ये? विधायक जी का हाथ से अवार्ड मिला होगा तो और खुशी हो गई होगी। फोटो खिंचवा लिया? हाँ। कौन सी स्कूल से हो आप? सुभाष पब्लिक। अच्छा, अच्छी स्कूल है वैसे, मेरा काफ़ी व्यक्तिगत अनुभव है वहाँ के। कौन सी क्लास में हो? 12। कितने परसेंटेज बने? 85। आपके? 90.60। 90 से ऊपर वाले वही? ये इतने बन कैसे जाते हैं? कुछ नहीं, हार्ड वर्क चाहिए होता है और मेहनत करो, बनते हैं। और लड़कियों के इतने ज़्यादा क्यों बनते हैं?
आई थिंक वो ज़्यादा परिश्रम करती है। लड़के क्या इतनी मेहनत नहीं करते हैं क्या? नहीं, शायद नहीं। तो ये लड़कियों का मजा आता होगा, खुश हो जाती होगी कि चलो जब एक तो नंबर आ गए उसकी खुशी, दूसरा ये अखबारों की हेडिंग आती है कि लड़के पिछड़े, तो उसमें और मजा आ जाता होगा। हाँ, इस कार्यक्रम में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरीके से हमारा अभिनंदन किया गया, हमारा सम्मान किया गया, बहुत खुशी हुई और एक लगा कि हम आगे और अच्छा करेंगे, कुछ मुकाम तक पहुँचेंगे, इंस्पिरेशन मिली। क्या मुकाम सोच रखा है? मेरा है यूपीएससी क्लियर करने का, आईएएस की तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाने का। आई होप कि मैं वो कर लूँ। सुभाष स्कूल की तरफ मैं जाता हूँ तो बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे जो वहाँ से सफल हुए हैं उनके फोटो लगे हुए हैं, तो मैं मान के चलूँ कि आने वाले समय में टिंकल गुजर का उसमें सबसे ऊपर लगेगा कि हमारे यहाँ से सबसे हायर पोस्ट इनको मिली है। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। आप क्या बनना चाह रहे हो? मैं लॉ करना चाहती हूँ। अच्छा, लॉ करना चाहते हैं। वैसे वकील कलेक्टर को फंसा देता है कई बार। हाँ। तो ये मेरे साथ है तो मैं इसको नहीं फंसाऊंगी। नहीं फंसाओगे आप। यहाँ आके कैसा लग रहा है? क्योंकि ये पिछले साल भी कार्यक्रम हुआ था और इस साल संख्या बहुत ज़्यादा है और बच्चों को अच्छा लग रहा है कि विधायक हमको सम्मान कर रहे हैं और इस तरह से मिल रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ आके सम्मान किया हमारा। और तो देखिए ये मैं चाह रहा हूँ यहाँ थोड़ा अनुभव यहाँ से बटोरे जो अच्छा लग रहा है, सभी को बड़ा अच्छा फील हो रहा है। क्या नाम है आपका? प्रांजल की। आपका? रुचि कुमारी। कितने परसेंटेज बने? 94। दोनों के जोड़ के 94 हुए टोटल? नहीं, टोटल 94। आप दोनों के जोड़े तब 94 हुए? ये आपके अकेले के? अकेले के ना 94। इतने तो नहीं बनते होंगे किसी के? बनते हैं ना, मेहनत किए तो बनेंगे। अच्छा, आपके कितने बने? 96 अच्छा, इनसे भी 2 कदम आगे। हम तो जोड़ते थे, हमारे 3-4 क्लास के मैं जोड़ता था तब मेरे 96 के आसपास में पहुंचता था। इतने बन कैसे करते क्या हो आप? क्या खाते हो ऐसे कि 96? खाने से थोड़ी होता है, पढ़ने से होता है ना। अच्छा, मतलब बिल्कुल यूँ कहते हैं ना बादाम खाने से जब दिमाग बढ़ता है, तो वो ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा, क्या बनना चाहते हो आप आगे बढ़ के? आपको क्या लगता है कि जीवन में आप डॉक्टर। इलाज करने लोगों को? और आपका? डॉक्टर। आपका क्या नाम है? रमन पलिया। कितने बने? 89। ये लड़कियाँ चिढ़ा रही है कि लड़के तो पीछे रह जाते हैं हर जगह। इनकी राइटिंग अच्छी होती है ना। राइटिंग के नंबर में बाजी मार लेती है। बाकी पढ़ाई में तो लड़के होशियार होते हैं ना? पढ़ाई में तो लड़के होते हैं ना होशियार? नहीं, क्यों? ऐसा थोड़ी है, जो पढ़ेगा वो। आपके बस नपे तुले जवाब दे रही हो। खाने में कुछ नहीं होता है, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ जाएगा। क्या बनना है? डॉक्टर। आप तीनों सुभाष स्कूल के ही हो? अच्छा, सुभाष स्कूल से बड़े होनहार बच्चे निकल के आ रहे हैं, क्या बात है। डॉक्टर बनना है आपको? इनको भी डॉक्टर बनना है। अभी मुझे ये बताओ कि आज ये पूरा प्रोग्राम हुआ है, इतने अलग अलग स्कूलों के बच्चे आए हैं, उन सबके बीच में आपको भी सम्मान मिला तो थोड़ा और अच्छा लगा होगा ना? इतने सारे स्कूल इकट्ठे हुए और हम भी फिर मंच पर चढ़े और वहाँ से सम्मान प्राप्त किया हमने। अच्छा लगा। हाँ? अच्छा, कम बोलते हो। इन दोनों का चश्मा नहीं लगा, आपके कैसे लग गया है? अच्छा, इतना सच नहीं बोलना आपने। नहीं, सच बोलते हैं तभी तो आगे बढ़ते हैं ना। ये देखो आपके नहीं लगा चश्मा? कहते हैं ना, तो आपके 96 सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं, उनके पहले चश्मा लगता है सुना? ऐसा नहीं है, वो आंखों की कमजोरी से लग जाता है। कुल मिला के अच्छा लग रहा है यहाँ के। स्कूल को थैंक्स कर रहे हो आपकी भाई सुभाष स्कूल में पढ़ रहे हैं इसलिए हो रहा है? बिल्कुल कर रहे हैं, थैंक्स। देखा आपने, ये बच्चे मन के सच्चे, और तो क्या ही कहे। क्या नाम है? भाग्यश्री। कौन सी क्लास में हो? 3rd। तो यहाँ तो 10th और 12th वालों को बुलाया। मैं दीदी के वहाँ से। कौन सी क्लास में? दीदी 11th। तो दीदी तो अब फर्स्ट डिवीजन पास हो गई, अपना क्या होगा? दीदी चिढ़ाती नहीं है तक मेरा इतना नंबर आया, तुम्हारे नहीं आएंगे। अपने को भी आगे पढ़ाई करके इस कार्यक्रम में आना। सेकंड में कितने बने? 81। मजा आ गया ना? तो फिर तो सम्मान करवाते आपका भी आज। है बैग, दीदी का बैग तो आप छीन लोगी मुझे पता है। भाग्यश्री, अच्छा भाग्यश्री शर्मा रही है मगर कह रही है कि मेरा भी नंबर आएगा। और अभी हमारे साथ दिग्विजय सिंह जी भाटी है। वैसे तो बड़ी सक्रिय राजनेता भी है, सामाजिक कार्यकर्ता भी है, मगर आज मैं यूँ जानना चाह रहा हूँ कि ये जो सम्मान का पूरा कार्यक्रम हुआ और मैं देख रहा हूँ ग्रामीण क्षेत्र से बहुत ज़्यादा प्रतिभाएं निकल कर आ रही है और आप ग्रामीण क्षेत्र से काफ़ी लंबे समय जुड़े हुए हैं, तो कैसा लग रहा है सब देख? बहुत अच्छा है। इसमें बच्चों को बहुत जो उत्साह है कि उनको जो उत्साह है, क्योंकि स्वयं मेरा बच्चा भी इसमें आज आया है तो मेरे को डबल खुशी है कि हम जो ये आयोजन पिछले साल से किरण समृद्धि मंच के साथ जुड़ के कर रहे हैं और आज जो बच्चों की जो खुशी देख के और इनको जो मोटिवेशन मिल रहा है, ये आगे इनको आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। अब लग रहा है धीरे धीरे कि ग्रामीण क्षेत्र से भी प्रतिभा है, क्योंकि एक समय तक ऐसा माना जाता था कि शहरी क्षेत्र के युवा ज़्यादा, मगर अब ग्रामीण क्षेत्र के युवा भी बराबर टक्कर भी दे रहे हैं और उसमें से भी लड़कियां विशेष तौर पर और आगे आ रही है।
आज जो रेशो है करीब इसमें 70% लड़के ही प्रथम आई है। और जहाँ जिनको प्लेटफार्म अगर मिलता है तो हर जगह की प्रतिभा निश्चित रूप से निकल के आएगी। आजकल गाँव में, शहरों में सभी जगह लोगों को अच्छा प्लेटफार्म मिल रहा है, तो हमें खुशी की बात है। गाँव से इतने बच्चे जो निकल के आए तो हमें बहुत खुशी होती है। अभिभावक के तौर पे भी खुशी हो रही है कि बढ़िया इतने शहर जिले के इतने बड़े बड़े कार्यक्रम में मेरे बच्चे का भी यहाँ सम्मान हुआ है इस प्रकार से। ज़रूर, अभिभावक के तौर पे तो सबसे बड़ी खुशी यही है कि मतलब अपने बच्चों को जब हम देखते हैं तो उनका जो 2 दिन से वो मुझे, मैं उसको कह रहा था हम तो तेरे को कभी भी कर देंगे, तो वो कह रहा है नहीं मेरे को वहाँ लेके चलना है आपको, तो आज मैं लेके आया हूँ, तो इसकी भी खुशी यही है। और इस पूरे प्रोग्राम को रोचक बनाने के लिए, बच्चों में उत्साह बनाने के लिए एक लॉटरी का भी आयोजन था। 3 पुरस्कार के विजेताओं को उसमें लॉटरी के माध्यम से चुना गया है। अभी जो सबसे फर्स्ट रहे हैं वो मेरे साथ है। क्या नाम है आपका? देवनारायण खटीक सर। देवनारायण को टीवी मिल गई है, तो ये मतलब मज़ा आ गया कि चलो एक तो सम्मान का सम्मान और टीवी और मिल गई, तो घर वालों को और भी मज़ा आ गया। हाँ, आगे के करियर के लिए से और बहुत प्रेरणा मिलेगी। और टीवी से तो करियर खराब होते हैं वैसे। नहीं, वैसे तो पढ़ाई में ध्यान दूंगा। मम्मी को बहुत अच्छा लगा, घर पे लेके जाऊंगा। तो कौन सी क्लास में थे? 10th में। क्या कितने नंबर आए? 81 आए। ये आपके दोस्त है सारे? हाँ, ये मेरा फ्रेंड है। तो यार ये मैं देख रहा था जैसे ही आपका नंबर आया तो ये भी बहुत खुश हो गए। सब फ्रेंड है, एक ही बात है, वैसे भी हम सब साथ में रहते। एक बात तो नहीं है, टीवी तो आपके घर पे लगेगी। हाँ, वो बात भी है, लेकिन ये भी फ्रेंड है। अच्छा, ये तो आपके सोने पे सुहागा हो गया कुल मिला के मामला। हाँ, ये भी सही बात है, आगे के लिए प्रेरणा मिलेगी। और आप लोगों को ये तो नहीं लगा यार हमारा नंबर ही नहीं आया? क्या है ऐसा कुछ नहीं, मतलब दोस्त के आगे तक काफ़ी खुशी हुई। हाँ, बहुत खुशी हुई। मैं इनको बोल दूंगा, वैसे आपको टीवी देखने देंगे बराबर। हाँ, वैसे तो देखने हम फ्रेंड ही है, सब दोस्त हैं। और देखो देवनारायण की आज बहुत बड़ी लॉटरी खुल गई है और ये टीवी इनको मिली है, इसके लिए इनको शुभकामनाएं। वैसे तो सबके हाथ में शील्ड है, बैग है। एक युवा हमारे साथ है, इसके हाथ में मोबाइल भी है। जैसा कि मैंने आपको लॉटरी का बताया ना, तो ये सेकंड रहे आप। सेकंड। क्या मिला? फोन मिला। तो फोन से तो बड़ी खराब हो जाती है। नहीं, अच्छी चीज़ देखूंगा। नाम क्या है आपका? फैजान हुसैन। तो यार फैजान, आज तो मतलब यूँ लॉटरी में नाम आया, उस वक्त महसूस कैसा हुआ ये बताओ मेरे को। बहुत अच्छा महसूस क्या आज मोबाइल जीत लिया मैंने? ये कार्यक्रम में आए, अब सब लोग जुड़े हैं। चलो आपको भी यहाँ सम्मान मिला है, मगर ये और मोबाइल की और अलग खुशी होगी घर पे जाके कि यार मैं देखो कितना भाग्यशाली हूँ। हाँ, बिल्कुल होगी। इस पूरे कार्यक्रम में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम। ये क्या सम्मान किसके हाथों से हुआ आपका? दीप्ति महेश्वरी जी के हाथों से। और लॉटरी में मतलब मेरे हिसाब से यहाँ तकरीबन 600 के आसपास लॉटरी में नाम थे। उसमें टॉप 3 में यूँ तो नहीं लग रहा यार मोबाइल नहीं, थोड़ा सा और भाग्यशाली होता टीवी आ जाती मेरे हिस्से में। बिल्कुल, भाग्य में जो लिखा था वही होगा। देखिए ये भाग्य में जो लिखा हुआ था वही हुआ, मगर मोबाइल मिला है, ये भी अपने आप में मजे की बात है। और ये युवाओं की वो पूरी टीम है जो इस पूरे कार्यक्रम को लेकर लगातार सक्रिय थी। तमाम जाने पहचाने चेहरे दिखाई दे रहे हैं, हालांकि राजनीतिक रूप से सक्रिय है, मगर ये एक ऐसा कार्यक्रम था जो शायद राजनीति की परिधि से थोड़ा सा दूर है। बाजू में जिलाध्यक्ष मोहन जी हमारे साथ हैं। अमूमन राजनीतिक कार्यक्रमों की तैयारी करते हैं, ये थोड़ा सा अलग तरह का कार्यक्रम है। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम युवाओं के साथ में काम करने वाले संगठन से जुड़े हैं। यह जो कार्यक्रम है, यह युवाओं के भविष्य को एक नई दशा व दिशा प्रदान करने वाला कार्यक्रम है। और जब विद्यार्थी एक अपने तय विद्यार्थी जो 10वीं और 12वीं जो अपनी सीमा है उसमें अपने ऊर्जा और अपनी योग्यता के आधार पर एक अच्छे अंक अर्जित करता है, एक उत्साह रहता है। और उस उत्साहवर्धन के लिए जो इस प्रकार के आयोजन होते हैं वह निश्चित ही इनके भविष्य के लिए लाभदायक होते हैं। थोड़ा सा इसके राजनीतिक फुट को भी आपसे पूछूंगा, मगर उससे पहले हितेश जी से पूछूं कि अमूमन संचालन के माध्यम से नेताओं को मंच पे बुलाते हैं, आज प्रतिभाओं को बुला रहे, तो थोड़ा यूँ और लग रहा होगा कि ये आने वाले समय में हमारे क्षेत्र की धरोहर है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। निश्चित ही ये जो कार्यक्रम है अपने आप में थोड़ा सा चेंज कार्यक्रम है। इसको हम देखेंगे राजनीतिक दृष्टिकोण से अलग हटकर ये जो कार्यक्रम क्षेत्र की प्रतिभाओं के लिए 80% से ज़्यादा अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को जो यहाँ सम्मानित किया गया। आप देखेंगे 700 प्लस स्टूडेंट यहाँ थे और सबके चेहरे पर उत्साह था। और जब उनका विद्यालय का नाम पुकारा जा रहा था, पहले यह था बच्चों के नाम पुकारा जाए, लेकिन इतने सारे बच्चों के एक साथ नाम पुकारना शायद बहुत असंभव हो जाता। और इस कारण से विद्यालय के नाम पुकारा थे, उन बच्चों में उत्साह था, उत्साह के साथ वो आ रहे थे और पार्टिसिपेट एक विद्यालय का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो निश्चित ही कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम था। अलग अनुभव रहा होगा। मैंने वैसे सभी से बच्चों से बात की है, पूछा कौन क्या बनना चाह रहा है। 1-2 लोगों ने बोला हम राजनेता भी बनना चाह रहे हैं। तो लग रहा है यहाँ से होशियार बच्चों में से भी अब आप लोगों के लिए कंपटीशन आने वाला है। आपकी बात सही है, क्योंकि बच्चों में अपने बड़े होने पर अपने एक कोई रुचि होती है और राजनीति भी एक रुचि का विषय है।
कुछ यही है, अपने एक माना जाता है कि भारत एक युवाओं का देश है और युवा इस देश को आगे बढ़ाने के लिए सही साबित होते हैं। और इसके लिए यदि युवाओं के मन में रुचि करें तो यदि कहते हैं, एक कहावत है कि यदि राजनीति से युवा दूर हट जाएगा तो गलत लोग राज करने लग जाएंगे। तो अच्छे युवाओं की जो इच्छा है और वह इस क्षेत्र में अगर बढ़ना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा तो नहीं है जिसको आपने सम्मानित किया हो 5-7 साल बाद वो बाजुमो का जिलाध्यक्ष बन जाए? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो मुझे जिस संगठन की जिम्मेदारी है ये तो एक निरंतर आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया है। मेरे से पूर्व भी जिलाध्यक्ष रहे हैं, मैं आज हूँ, मेरे आने वाले समय में भी कोई दूसरे रहेंगे। ये तो निरंतर गतिशील एक प्रक्रिया है और अगर अच्छे युवा, प्रतिभावान युवा अगर आगे बढ़ते हैं और इस पद पर आते हैं तो ये बड़ी खुशी की बात होगी। तो ये वास्तव में ये सभी के लिए आज बड़े अलग अनुभव रहा है कि इस प्रकार से इन प्रतिभाशाली बच्चों के बीच में आके सभी थोड़ा सा राजनीतिक उठापटक लगातार चलती रहती है, तो उससे भी मेरे को लगता है कि थोड़ी सी यूँ लगा कि हाँ एक अलग तरह का कार्यक्रम हुआ जिसमें हमने हंसते मुस्कुराते बच्चे देखे, तो शायद इन सभी में भी कहीं ना कहीं एक सकारात्मक ऊर्जा मुझे महसूस हो पा रही है। आज का जो पूरा कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम किरण माहेश्वरी स्मृति मंच, मतलब किरण माहेश्वरी नाम राजसमंद की रग रग से जुड़ा हुआ है, मगर जहाँ स्मृति मंच आ रहा है तो वो जो स्मृतियाँ जो हम संजो रहे हैं, उन स्मृतियों से सबसे ज़्यादा जो कोई जुड़ा रहा है व्यक्ति, या उन स्मृतियों को सबसे ज़्यादा किसी ने सहेज के रखा है, तो वो नाम होता है सत्यनारायण जी माहेश्वरी। इन स्मृतियों को आप जिस तरह से 2 साल से इस कार्यक्रम के माध्यम से नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ साझा कर रहे हैं, ये कैसा अनुभव है? ये एक बहुत अलौकिक अनुभव है। मुझे याद है किरण जी जब भी उदयपुर से निकलते थे गाड़ी में तो 2-4 किलो टॉफियाँ लेके निकलते थे और मुझे आश्चर्य होता था। मैंने कहा कि 2-4 किलो टॉफियाँ लेके गए, 2 दिन बाद फिर बोले टॉफियाँ और मंगवा के रखनी है। एक बार मेरा उनके साथ गांव में जाने का अनुभव हुआ। जिस गांव में जाते हैं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे एकदम जैसे उनकी गाड़ी जाती है चारों तरफ से कह लेते किरण दीदी आ गई, किरण दीदी आ गई। तो ये जो एक स्नेह था उनका बच्चों के प्रति, एक लगाव था, तो हमारे मन में आया कि उनकी स्मृतियों को बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा है कि हम बच्चों के मध्य में कोई काम करें। और बहुत अच्छा अनुभव रहा क्योंकि शिक्षा के लिए भी वो बहुत समर्पित रही, तो बच्चों को कुछ प्रेरणा मिले, उनका आत्मविश्वास जगे और वो आगे बढ़ें, ये एक मन में भावना थी, उसके लिए कार्यक्रम की रचना की गई। कार्यक्रम की रचना हालांकि पिछले साल भी आपने किया था, मगर इस साल जो मैं स्वरूप देख पा रहा हूँ मुझे लग रहा है लगभग उससे दुगना बड़ा कार्यक्रम हो गया है। तो ये व्यवस्थाओं को इतना मैनेज करना और इतने ज़्यादा बच्चे, और जब जिस भी बच्चे से मैंने बात की है, न केवल वो खुश है बल्कि वो कहीं ना कहीं उनको एक मोटिवेशन भी मिल रहा है कि हमें और यहाँ से प्रोत्साहन मिल रहा है। 10वीं का कोई बच्चा है तो वो सोच रहा है कि जब मैं 12वीं में आऊँगा तो मुझे वापस इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना है। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उन बच्चों को भी एक बड़ा संबल मिल रहा है। ये इस कार्यक्रम की सफलता का यही है कि जिनके लिए हम कार्यक्रम कर रहे हैं, बच्चों को और उनके अभिभावकों को, उनके मन में इस कार्यक्रम के प्रति मन में विश्वास है, पहली बात। दूसरी बात, हमारा प्रयास है कि प्रत्येक राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव से, प्रत्येक पंचायत के विद्यार्थियों से संपर्क करके उनको इस कार्यक्रम में बुला पाएँ। तो पिछले बार हमारा पहला प्रयास था तो संपर्क में कुछ कमी रही होगी, तो पिछली बार लगभग हमने 300 बच्चों को सम्मानित किया था। इस बार संख्या बढ़कर 725 हो गई है और हमारा पूरा प्रयास है कि प्रत्येक वो बच्चा जो अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है उसको हम सम्मानित करें। और इसलिए इस कार्यक्रम का जो नाम रखा हमने राइजिंग स्टार्स ऑफ राजसमंद, राजसमंद के उदयमान सितारे। तो ये बच्चे हैं जो आगे जाके राजसमंद का नाम रोशन करेंगे, राजसमंद की ख्याति को बढ़ाएंगे और उन बच्चों से दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी कि अपने क्षेत्र में से कोई एक अच्छा बच्चा आगे जाता है तो नेचुरली उस गांव में, उस क्षेत्र में दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है आगे कुछ अच्छा करने की। यही भावना इस कार्यक्रम के पीछे। आखिर में मतलब किरण जी को जिस स्वरूप में इन बच्चों के मन तक पहुंचाना हो, या इन मतलब कहते हैं ना कि व्यक्ति चला जाता है, उनकी यादें जिंदा रहती हैं, उनकी स्मृतियाँ और उनके जो आदर्श, तो इस तरह से लग रहा है कि आपको ये एक सबसे बेहतरीन माध्यम है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि जो हमसे बिछुड़ के जाते हैं उनकी स्मृतियों बनाए रखने के लिए हम कुछ समाज में ऐसा काम करें रचनात्मक कि समाज में दीर्घकाल तक उसके प्रति सोच बनी रहे, उनके प्रति मन में स्नेह बना रहे। और इस कार्यक्रम का भी है कि किरण जी जो राजसमंद के प्रत्येक परिवार को अपना परिवार मानती थी, प्रत्येक घर को अपना घर मानती थी और हर घर के सदस्य के रूप में उनकी एक पहचान थी, तो घर घर में जो उनकी वो पहचान है वो स्मृतियाँ बनी रहे, ये भावना भी इस कार्यक्रम के पीछे है। तो देखा आपने, आज हमने कोशिश की है कि अलग अलग बच्चों से बात की, अलग अलग लोगों से बात की और बच्चों के अनुभव पहुँचाए, आयोजन मंडल उनकी क्या भावना है वो भी आप तक पहुँचाई। और कोशिश ये की है कि यहाँ से जो बच्चे जुड़ रहे हैं उनके अनुभव के साथ साथ उनकी जो भविष्य की जो तमाम रूपरेखाएं हैं उस पर भी थोड़ी चर्चा करते हुए आखिर में बच्चों में आगे आने वाले समय में जो एक मोटिवेशन यहाँ से निकलना चाहिए
उसको भी टटोलने की कोशिश की है। कुल मिलाकर एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें बच्चे आए, परिवार के साथ आए, बड़े खुश दिखे और ये एक भावना लेकर गए कि आगे भी हमें इन कार्यक्रमों का हिस्सा होना है, रहना है और कोशिश करेंगे कि आगे भी हम इस प्रकार के कार्यक्रमों से जुड़े रहें। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।